फाइनेंशियल फ्रीडम यानी एक ऐसी लाइफ जहां आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े, और अगर काम करें भी तो अपनी खुशी के लिए, ना कि मजबूरी में। 35 साल की उम्र या उससे पहले ही काम से रिटायरमेंट लेना और फिर जैसी चाहे वैसी लाइफ जीना। और सबसे बड़ी बात, पैसों की चिंता ही नहीं होगी, क्योंकि अब आपके पास इतने सोर्स ऑफ इनकम होंगे कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जी सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ घूमने जा सकते हैं। अगर कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हैं तो बिना सोचे सीख सकते हैं। और सबसे खास बात, आप अपना समय उन्हीं चीजों पर लगा सकते हैं जो वाकई में आपके लिए मायने रखती हैं। ये सब कुछ क्या सिर्फ एक सपना है? हाँ, हो सकता है कि आज ये सिर्फ एक सपना लगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सपना पूरी तरीके से हकीकत बन सकता है, और सिर्फ किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए, हाँ ये पॉसिबल है। आइए ऑथर से समझते हैं। 2010 में जब ऑथर ब्रांड साबातियर 24 साल के थे, उनकी लाइफ का बहुत टफ टाइम चल रहा था। उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था और बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई और जॉब नहीं मिल रही थी। वो जॉबलेस थे और अपने पेरेंट्स के साथ घर में रहते थे, और इतने सालों तक काम करने के बाद भी उनके अकाउंट में सिर्फ $2 ही बचे थे, जिसमें उन्हें सरवाइव करना था, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। और इतना बड़ा फेलियर देखने के बाद ऑथर ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं करेंगे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अलग लाइफ जिएंगे। और अलग लाइफ जीने के लिए उन्हें काम भी कुछ अलग करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने अपना गोल सेट किया कि वो अपने लिए $1 मिलियन इकट्ठा करेंगे और जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की। फाइनेंस के बहुत से बुक पढ़े, इन्वेस्टिंग सीखा और पैसों को इन्वेस्ट भी किया, और 2 ऑनलाइन बिजनेस भी लॉन्च किए। उन्होंने मंथली सैलरी से पहले 25% तक सेविंग की, फिर उसे 80% तक लेकर गए और उन्हें इन्वेस्ट किया, और सिर्फ 5 साल के अंदर ही 30 की उम्र में ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया। ऑथर ने अपनी लाइफ में सिर्फ $2 से स्टार्ट किया था और 5 साल में $1 मिलियन से अधिक की संपत्ति बनाई। उनकी ये कहानी वाकई में साबित करती है कि अगर सही माइंडसेट और स्ट्रेटेजी हो तो कोई भी इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हो, ये किताब आपको बताती है कि आप कैसे धीरे धीरे लेकिन मजबूत और ठोस तरीके से फाइनेंशियल बेस बना सकते हैं। और उनकी स्ट्रेटजी हर उस इंसान के लिए है जो अपने पैसे के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और अब आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए मेहनत करे, तो आज से ही इस रास्ते को अपनाओ, जो आपको सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं सिखाता, बल्कि पैसे को सही तरीके से समझना, उसे मैनेज करना और अंत में उसे अपनी आजादी का जरिया बनाना भी सिखाता है। किताब को कुछ प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है और हम एक एक करके उन हिस्सों को बेहतर तरीके से समझेंगे। पहला, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है। जब भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक बड़ा सा घर, एक महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और घूमने फिरने की आजादी, जिसके लिए लोग सालों तक काम करते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीरी का दूसरा नाम नहीं है, ना ही ये कोई लग्जरी है, बल्कि ये एक जरूरत है, और उससे भी ज्यादा एक माइंडसेट। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अक्सर लोग गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये वो मुकाम है जहां आप करोड़पति बन जाते हैं। नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम करोड़ों की रकम नहीं, बल्कि ये उस माइंडसेट का नाम है जहां आप अपनी मर्जी से अपना काम चुन सकते हैं, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार समय खर्च कर सकते हैं, मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी पसंद से अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये वो आजादी है जहां आप छुट्टियों के लिए बॉस से अप्रूवल नहीं मांगते, बल्कि खुद तय करते हैं कि कब, कहां और क्यों जाना है। ये वो आजादी है जहां आप किसी जॉब को सिर्फ इसीलिए नहीं झेलते क्योंकि बिल्स भरने हैं और EMI पे करना है, बल्कि आप वो करते हैं जो आपका दिल करता है। और ये फ्रीडम अचानक नहीं मिलती, बल्कि समझदारी से की गई बचत और सोच समझ के किए गए इन्वेस्टमेंट से, और सबसे जरूरी अपनी समय और ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाने से मिलता है। और ये तब शुरू होता है जब आप अपने पैसों को बस खर्च करना बंद करते हैं और उसे अपने लिए काम पर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। रोहित, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उसके बेफजूल खर्चों की वजह से
से एक दिन उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट, सब कुछ खत्म हो जाता है और अब बस वो अपने महीने की सैलरी पर डिपेंडेंट हो जाता है। दूसरी ओर रौनक भी उसी कंपनी में काम करता है, लेकिन उसने अपने खर्चों का हिसाब रखा है और साइड हसल भी शुरू किया है। थोड़ा इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट किया और 3 साल बाद रौनक ने एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीद ली, जहाँ से उसे हर महीने पैसिव इनकम आने लगी। जहाँ रोहित को हर महीने की पहली तारीख का बेसब्री से इंतजार रहता है, वहीं रौनक को अब पैसों की कोई चिंता नहीं रहती। यही फर्क है दोनों में, एक व्यक्ति पैसों के लिए जी रहा है और दूसरा अपने पैसों को अपने लिए जीने दे रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम केवल पैसे की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब आप ये समझ जाते हैं पैसा सिर्फ एक साधन है, ना कि मंजिल, तब आप इसके पीछे भागना बंद कर देते हैं और उसे अपने जीवन की सेवा में लगा देते हैं। जब सब लोग महीने की तनख्वाह पर निर्भर होते हैं या अपने महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं, तब आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट फाइनेंशियल सिस्टम पर चल रहे होते हैं। शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से होती है, इसीलिए आज से ही अपने खर्चे को ट्रैक करें। एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा सेविंग स्टार्ट कीजिए। याद रखिए, ये कोई 50 मीटर की रेस नहीं है, बल्कि ये एक लंबी चलने वाली मैराथन है। दूसरा, स्मार्ट तरीके से बचत और निवेश करना सीखिए। आपने अक्सर सुना होगा कि पैसा बचाओ, पैसा निवेश करो, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको बताया कि कैसे और सबसे जरूरी क्यों? आइए जानते हैं। एक समय था जब ऑथर के पास बैंक अकाउंट में सिर्फ $2 बचे थे, लेकिन 5 साल के अंदर उन्होंने $1 मिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ बना ली। कैसे? ना तो उनकी कोई लॉटरी लगी, ना कोई जादू हुआ। उन्होंने बचत और निवेश के स्मार्ट तरीकों को अपनाया। ग्रांट साबातियर इस बात को साफ कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी छोटी छोटी खुशियों से खुद को वंचित करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए सुबह की कॉफी या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। सारे फाइनेंशियल मेंटर कहते हैं कि इन चीजों को बंद कर दो, तभी ग्रो कर पाओगे, लेकिन ऑथर मानते हैं कि यह तो आम चीजें हैं। असली ट्रिक ये है कि आप अपने खर्चों को समझदारी से ऑप्टिमाइज करें, ना कि अपने जीवन से सारी खुशियां छीन लें। सेविंग एक माइंडसेट है कि आपको अपना पैसा कैसे खर्च करना है, कैसे इसका सही इंटेंट तय करना है। बचत तभी शुरू होती है जब आप अपनी देनदारियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। स्मार्ट सेविंग क्या है? ये वो कला है जिसमें आप खर्च भी करते हैं और घूमने भी जाते हैं, बिना अपनी लाइफ की क्वालिटी को नुकसान पहुंचाए। और समझदारी से पैसे बचाना मतलब ना तो अपनी फेवरेट चाय या कॉफी छोड़ना और ना ही हर खर्च पर गिल्ट करना। इसके 2 आसान स्टेप हैं। पहला, अपनी इनकम और खर्चों को ट्रैक करना। हर पैसा, चाहे वो 10 रुपए ही क्यों ना हो, कहाँ जा रहा है ये जानना जरूरी है। और दूसरा, हर खर्च को 2 कैटेगरी में बांटो, नीड वर्सेस वांट्स। नीड मतलब जो वाकई में जरूरी है, पहले उसे पूरा करो, और वांट मतलब वो चीजें जो दिल को सुकून तो देती हैं, लेकिन उसके बिना भी हमारा गुजारा हो सकता है। अगर आप ये फर्क समझ गए तो समझिए सेविंग स्टार्ट हो गया। ऑथर इस बात पर भी जोर देते हैं कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर आपने सीखने या स्किल बढ़ाने के लिए कोई लोन लिया है जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी, तो वो एक गुड डेब्ट है, क्योंकि ये कर्ज आपकी क्षमता में निवेश है। एक ऐसा कर्ज जो आपके भविष्य की कमाई की नींव रखता है। और क्योंकि ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि आपके लिए आगे चल के कई नए दरवाजे खोल रहा है, इसीलिए ये एक गुड डेब्ट है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड से बेवजह की चीजें खरीदी, तो वो एक बैड डेब्ट है जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकता है। ग्रांट की किताब में एक लाइन है, डेब्ट इज लाइक अ टैक्स ऑन योर फ्यूचर, मतलब जितना ज्यादा कर्ज उतनी कम स्वतंत्रता। इसीलिए पहला स्टेप है बुरे कर्ज से मुक्ति, और फिर धीरे धीरे अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जो समय के साथ बढ़े। पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना भी सीखना होगा। ऑथर का मानना है कि आपकी कमाई से ज्यादा जरूरी आपकी निवेश करने की आदत है। ऑथर बताते हैं कि अगर आप हर महीने एक छोटी सी राशि भी सही जगह निवेश करते हैं, तो वो कंपाउंड होकर भविष्य में लाखों में बदल सकती है। मान लीजिए आपने हर मंथ 5,000 रुपए इंडेक्स फंड में निवेश करना शुरू किया और यह सालाना 12% की दर से ग्रो कर रहा है, तो 10 साल में यह
11 लाख से भी ज्यादा बन सकता है। अब सोचिए, अगर आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बंद करके 500 रुपए बचाए और वही पैसे बेवजह खर्च ना करके निवेश किए तो उसका कितना बड़ा असर हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसों को काम पर लगाना, ताकि एक दिन आप खुद काम से आजाद हो सकें। ग्रांट कहते हैं, हर दिन जो आप कमाते हैं वो सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, बल्कि वो आपके भविष्य की पूंजी है। अगर आपने उसे आज सही दिशा में नहीं लगाया तो कल आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। और अगला स्टेप है इनकम डाइवर्सिफाई। अपने खर्चों को ट्रैक करो और एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो और फिर धीरे धीरे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में एक और बात सामने आती है कि केवल एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना जोखिम भरा है। सोचिए, अगर आप सिर्फ अपनी एक प्राइवेट नौकरी पर डिपेंडेंट है और कल को आपकी जॉब चली जाए तो आपकी कमाई पूरी तरीके से रुक जाएगी और यहीं से शुरू होती है असली चिंता। इसीलिए इनकम को डाइवर्सिफाई करो, यानी अलग अलग रास्तों से कमाई करो। तो ये अलग अलग रास्ते क्या होंगे? तो सबसे पहला है एक्टिव इनकम, यानी आपकी जॉब अथवा बिजनेस से होने वाली आमदनी। ये वो पैसा है जिसे आप अपना समय देकर कमाते हैं। आप काम करते हैं और आपको सैलरी या मुनाफा मिलता है। दूसरा है साइड हसल। ग्रांट खुद एक डिजिटल एजेंसी स्टार्ट करके साइड हसल कमाते थे और आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया से कमाई स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में ये आपको छोटा लग सकता है, लेकिन वक्त के साथ ये बड़ा होता जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करें। तीसरा, पैसिव इनकम। ये वो कमाई है जो एक बार मेहनत करने के बाद खुद चलती रहती है, जैसे शेयर बाजार में निवेश करके मिलने वाले डिविडेंड, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड से मिलने वाला रिटर्न, फ्लैट या दुकान से मिलने वाला रेंटल इनकम, ई बुक या डिजिटल प्रोडक्ट की ऑनलाइन सेल। ऑथर कहते हैं कि जब आपके पास 5 या उससे ज्यादा इनकम के सोर्स होते हैं तो आप कहीं ज्यादा सुरक्षित और सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आय के स्रोत बढ़ाना क्यों जरूरी है? अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो बाकी रास्तों से पैसे आते रहें। आपको पैसे के लिए अपने समय को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती और सबसे बड़ा कारण यही रास्ता आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। इसीलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने जरूरी है। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए की है और अब आप हर महीने 5,000 की एक साइड इनकम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक ऑनलाइन कोर्स या ब्लॉग से आपको हर महीने में 10,000 आ जाते हैं। साथ ही आप स्टॉक्स में 2,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कुछ सालों से डिविडेंड्स भी आने लगते हैं। और अब आपकी कुल आय सिर्फ नौकरी की मोहताज नहीं है, बल्कि आपके छोटे छोटे इनकम सोर्स मिलकर एक बड़ा असर डालते हैं। ये एक तरह से आपके पैसों को क्लोन करना है और आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा रहा होता है। यही ऑथर की बुक का सबसे कोर मैसेज है। एक रास्ते से कमाई करना मतलब हमेशा डर में जीना। जब आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं तो आपके डर की जगह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ले लेता है। और अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि आपकी हकीकत बन सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कमाई के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए? क्या आपने कभी सोचकर देखा है कि आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर जाते हैं? क्या हर बार जब भी आप सेविंग स्टार्ट करते हैं कोई ना कोई मजबूरी आ जाती है? कर्ज, लो इनकम और सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का माइंडसेट। लेकिन अगर आप ये समझ जाएं कि रुकावटें तो जीवन का हिस्सा हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, मेरी सैलरी तो कर्ज में ही चली जाती है। बिल्कुल सही। ऑथर आगे बताते हैं कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर कर्ज आपके स्किल्स को बढ़ाता है या इनकम लाता है तो वो एक गुड डेब्ट है, जैसे एजुकेशनल लोन जिससे आपकी इनकम बढ़े या बिजनेस लोन जिससे कैश फ्लो आए, गुड डेब्ट है। लेकिन क्रेडिट कार्ड, फालतू लोन या सिर्फ दिखावे के लिए लिया गया कर्ज आपको धीमे जहर की तरह खा जाता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले अपने कर्जों की लिस्ट बनाइए और हाई इंटरेस्ट कर्ज को पहले खत्म करिए। स्नोबॉल मेथड का यूज करिए और धीरे धीरे अपने सारे कर्जों को चुका दीजिए और बहाने बनाने के बजाय मौका ढूंढना स्टार्ट करिए। मेरी सैलरी तो बहुत कम है, मेरी इनकम तो बहुत छोटी है, मैं क्या ही सेविंग करूंगा। ये लाइन हर तीसरा इंसान कहता है। लेकिन सवाल ये है कि आपने कभी कोशिश
कोशिश की अपनी इनकम को बढ़ाने की, कोई साइड हसल शुरू करने की, कोई नया स्किल सीखने की, या कभी फ्रीलांसिंग ट्राई किया? कम इनकम एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पर वहीं रुक जाना एक चॉइस है। आज के समय में आप यूट्यूब से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ऑथर ने खुद गूगल से सीखकर डिजिटल मार्केटिंग में खुद को एक्सपर्ट बनाया था। ऑनलाइन साइट पर इनकम शुरू करके, वीकेंड में पार्ट टाइम प्रोजेक्ट लेकर और हर एक्स्ट्रा रुपए को इन्वेस्ट करके आप भी उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। देखिए, अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो अपनी 9 to 5 जॉब के बाद आपको भी अपने लिए 5 to 9 का समय देना होगा। और अगर आपको भी ये डर लगा रहता है कि इन्वेस्टमेंट में पैसा डूब गया, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो ये डर सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। और इस डर का एकमात्र इलाज है एक्शन लेना। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, जीरो से स्टार्ट करिए। SIP पे बुक पढ़िए, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी बुक पढ़िए और डर को अपनी ड्राइविंग फोर्स बनाइए। गरीबी अक्सर जेब में नहीं बल्कि हमारी सोच में होती है। और अगर आप पहले से ही सोच लेते हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकता, तो आप पहले ही हार मान चुके हैं। लेकिन अगर आप माइंडसेट बदल लें, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ और मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने से नहीं रोक सकती। रोज अपने खर्चों को ट्रैक करें और 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। 50:30:20 का रूल अपनाएं और 50% जरूरी खर्च पर, 30% अपनी इच्छाओं पर और 20% सेविंग पर खर्च करें और साइड इनकम पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका हर कदम आपके भविष्य की तस्वीर बनाता है। और अपने लिए गोल लिखिए कि आप 40 की उम्र से पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। विजुअल रिमाइंडर रखिए और एक विजन बोर्ड बनाइए। उसे वीकली रिव्यू कीजिए कि कहाँ पर खर्च बढ़ा और कहाँ पर खर्च बचा है। फाइनेंशियली फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, ये सब किसी के लिए आसान नहीं होता। हर किसी को डर लगता है, हर किसी को दिक्कतें आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो चलते रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और आप भी पहुंच सकते हैं। कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, कम इनकम को एक्स्ट्रा इनकम में बदल सकते हैं और डर को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। बस आपको हार नहीं मानना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसे की समझ, सही निवेश, सेविंग या एक अच्छी नौकरी? सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है माइंडसेट, क्योंकि असली फर्क वहीं से शुरू होता है। अमीर बनने की सोच और अमीर दिखने की सोच में बहुत फर्क होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, लेकिन महीने के अंत में उधार मांगकर काम चलाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो अमीर दिखना चाहते हैं, पर असल में उनकी जेब खाली है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो एक सिंपल लाइफ जीता है, लेकिन उसके पास निवेश है, वो सेविंग करता है और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ता रहता है। ऑथर अपनी बुक में आगे कहते हैं कि बहुत से लोग बेफिजूल का खर्च करते हैं। जो चीज उनके पास नहीं है, दिखावे के लिए उसे भी खरीदते हैं और इसी दिखावे के चक्कर में लोग अपनी आजादी को भी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि मिलियनेयर लोगों का माइंडसेट कुछ इस तरह होता है कि वो पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, ना कि उनका स्टेटस दिखाने के लिए। वे सीखने में निवेश करते हैं, वो नई नई स्किल्स और लैंग्वेज सीखने में इन्वेस्ट करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं ताकि कमाई के नए नए रास्ते खोल सकें। वो रिस्क से नहीं डरते, लेकिन कहीं पर भी अपना पैसा ऐसे ही बर्बाद भी नहीं करते, बल्कि रिसर्च करके पूरी समझदारी से निवेश करते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब उनके पास सिर्फ $2.22 थे, उन्होंने तब खुद से एक वादा किया कि मैं 5 साल में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लूंगा। क्या वो उनके लिए आसान था? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कई बार अपनी नौकरियां बदली, लगभग 200 कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिला। साइड हसल शुरू किया तो हर दिन 12 से 14 घंटे काम करना पड़ा, लेकिन हर कदम के पीछे सिर्फ एक मकसद था, मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालूंगा। आज वो एक मिलियनर है। जब ऑथर के पास कुछ भी नहीं था, तब से लेकर मिलियनर बनने तक
तक इस पूरी जर्नी की नींव सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, वो था उनका माइंडसेट। जब मुश्किल समय आएगा वही माइंडसेट आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा। जब दोस्त कहेंगे इतनी सेविंग्स क्यों कर रहा है, वही माइंडसेट आपको याद दिलाएगा कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ बल्कि अपने रास्ते पर चल रहा हूँ। जब रिजल्ट आने में टाइम लगेगा तब वही माइंडसेट कहेगा आगे बढ़ते रहो, ये रास्ता आपको फ्रीडम की ओर ले जाएगा। और सबसे पहला और अहम स्टेप जानिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। एक नोटबुक लीजिए या फिर एक्सेल शीट तैयार कर लीजिए और अपने हर छोटे से छोटे खर्च को लिखिए, आपके सब्सक्रिप्शन, रिचार्ज, कैब, फूड डिलीवरी, सब कुछ। क्योंकि जब तक आप अपनी आदतें नहीं समझेंगे आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। और उसके साथ ही एक साइड हसल भी स्टार्ट कीजिए। ऑथर कहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल जर्नी तब बदली जब उन्होंने नौकरी के साथ साथ एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया। आप भी कुछ डिजाइन कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या कंटेंट लिख सकते हैं या बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं या कोई भी टैलेंट या स्किल्स जो आपके अंदर है उसे पैसे कमाने में लगाइए। शुरुआत में भले ही कमाई कम होगी लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ेगी इनकम के नए दरवाजे खुलेंगे और फिर आप वहां से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं। अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट से डर लगता है तो स्मॉल स्टेप्स लीजिए, छोटे से स्टार्ट कीजिए। SIP या इंडेक्स फंड में अपनी समझ के अनुसार निवेश कीजिए और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू देखिए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू तभी काम करेगा जब आप शुरुआत करेंगे। याद रखिए ये रेस पैसे की नहीं टाइम की है और जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, पैसा जरूरी है लेकिन जिंदगी पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि पैसे से एक बेहतर लाइफ जीने के लिए है। इसीलिए पैसे के पीछे मत भागिए बल्कि पैसे को अपने काम पर लगाइए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप अरबपति बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप रोज सुबह उठें और सोचें आज से मैं जो भी करूंगा वो मेरी मर्जी से करूंगा, ना कि मजबूरी से। और खुद से ये वादा करें कि आज से आप अपने पैसों को समझेंगे, अपने फैसले खुद लेंगे और हर दिन अपना एक कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाएंगे। और आने वाले कितने सालों में आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।